तो इसमें हमने देखा जो ये लेखपाल वाली जो वैकेंसी आती है, अब यहाँ ये समझ निर्भर करती है हमारी, ये डिपेंड करता है कि जिस तरह से आपने इसकी तैयारी की तो इसका आपने सिलेबस देखा और इनका भी सिलेबस देखिए आप, तो लगभग जो सिलेबस में ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ इसमें ज़्यादा हो, कुछ चीज़ इसमें कम हो। अब वहीं पर जैसे बैंकिंग वाला बच्चा है तो बैंकिंग के लिए अगर मैथ देखते हैं, मैथ्स या रीजनिंग देखते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग लगभग जो है कह सकते हैं कि जैसे इसमें सिंप्लीफिकेशन के या क्यूब रूट के, स्क्वायर रूट के चैप्टर जो होते हैं कम आते हैं। अगर बैंकिंग का अगर कोई भी स्टूडेंट होता है तो बैंकिंग का स्टूडेंट जो होता है मैथ्स में अगर तैयारी करता है तो उसमें जो सिंपल चैप्टर हैं, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, क्यूब रूट वगैरह है, स्क्वायर रूट वगैरह है, सिंपल जो नंबर सिस्टम वाले हैं उसमें क्वेश्चन लगभग ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब दोनों तरफ बच्चा कंफ्यूज है कि स्टूडेंट जो होता है कि वो इसके ज़्यादा करें। जो मोस्टली ऐसा होता भी है कि बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो लगभग मानते हैं कि हमें बैंकिंग की ही लगभग जो है करनी चाहिए और किसी की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये लगभग हमारे साथ यहाँ पे होता है। तो कन्फ्यूजन यही है। अब आफ्टर 12th का मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आफ्टर 12th में बच्चे जो समझते हैं ग्रेजुएशन तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके पास बच्चे के पास मौके ज़्यादा हो जाते हैं। अब ग्रेजुएशन से वो देखेगा, फिर समझिए पुलिस में देखेगा, बैंकिंग में देखेगा, मतलब 12th वाली वैकेंसी सारी आ रही है उसके साथ, और साथ साथ वो ग्रेजुएशन वाली भी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करेगा, CDS के लिए प्रिपेयर करेगा, हो सकता है CSET वाला एग्ज़ाम हो सकता है UP PCS वाला कोई एग्ज़ाम दे, ठीक है, जो ग्रेजुएशन से लगभग होते हैं, SI वाला कोई एग्ज़ाम दे, ठीक है। अब इसके पास पुलिस वाले वैकेंसी हैं, बैंकिंग वाली हैं, और थोड़ी सी दायरा जो है बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर हो सकता है कि बच्चों का माइंड जो है काम नहीं कर रहा है या समझ के कह रहे हैं कि मेरे पास वैकेंसी लॉट ऑफ अमाउंट में। देखो, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माइंड में क्लियरिटी रखिए। जितना क्लियरिटी रखेंगे उतना ही आप अपने एम को या अपने जो आपने सोचा है कि वहाँ जाना है तो उसमें आप पहुँचेंगे। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मानता हूँ मैं, और ये बात होती भी है कि उनका उद्देश्य अगर बैंक में है तो बैंक में लग जाते हैं, उनका मोटिव जो होता है 100% वही होता है, ठीक है। पर उसमें भी आज का समय जो कह रहा है वो एक बात कहना चाह रहा है, एक बात ये कहना चाह रहा है कि मैं आपसे सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो इन सब का जो सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस चाहे किसी भी पुलिस के हों, किसी बैंकिंग के हों, चाहे CDS के हों, चाहे ग्रेजुएशन के में जो भी आप एग्ज़ाम एलिजिबल हैं, ठीक है, या फिर इधर आप एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं या इधर आप एग्ज़ाम एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं सभी एग्ज़ाम देने के लिए, हो सकता है एज बाउंडेशन आपकी सब में आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं। आपके लिए सिंपल सस्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो मैथ आप सभी सीखिए, चाहे वो टेक्निकल हो, अगर आप टेक्निकल में एज के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो। दूसरी बात है नॉन टेक्निकल मैथ की, जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे की मैं बात कर सकता हूँ, सभी की नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अधिकांश बच्चे क्या करेंगे कि नॉन टेक्निकल में उतना ही पढ़ेंगे जो कि पढ़ना आज के डेट में सही नहीं। सही यह है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि एक छोटा सा मैंने चैप्टर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस लिया, लाभ और हानि के बारे में हमने बात की। लाभ और हानि क्वेश्चन या परसेंटेज क्वेश्चन एक कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो लगभग जो है सभी एग्जामों में आते हैं। किसी में दायरा जो उनका लेवल जो होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, ठीक है। पुलिस वाले में देखेंगे लेवल कम। अब लेवल आपसे कह के तो आएगा नहीं, पहली बात तो ये। आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने सोचा कि छोटे छोटे प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, छोटे छोटे क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, मान लेते हैं चलो छोटा आ गया, पर इसकी गारंटी क्या है कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है उस लेवल का ही आ जाए। हो सकता है छोटे में डिफ़िकल्ट आ जाए, आपसे नहीं हुआ हो, तो फिर आप क्या करेंगे। अब ऐसे ही इस चैप्टर से ही मतलब नहीं है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, वर्क एंड टाइम है, मेंसुरेशन है, बहुत सारे चैप्टर जो ऐसे होते हैं लगभग सभी में कॉमन होते हैं। कह सकते हैं कि एडवांस मैथ जिसको हम बोलते हैं, 15 से 16 चैप्टर या इवन 17 से 18 चैप्टर, वो सभी जो हैं आपके काम में आते हैं, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है आपको समझाने का कि आप जो है एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के बारे में संपूर्ण नॉलेज लें, जिससे कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में बैठें, तो आप छोटा क्वेश्चन कर पाएँ और बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर पाएँ, यानी आपकी समझ जो है ए से लेकर जेड तक रहे। ये बच्चे आज के डेट में जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं करते हैं, ठीक है।
मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो सिर्फ मैथमेटिक्स के लेकर ज़्यादा है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को लेकर नहीं है अभी। क्योंकि जनरली जो हम बात करते हैं अगर मैथ का स्कोर ठीक हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम पास करने की जो कैपेसिटी होती है या प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मैथ्स को लेकर के ज़्यादातर बच्चे डाउट में आते हैं, मैथ्स को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आप मेरी बात लगभग समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक बात हमारी क्या है, बच्चे मोस्टली गलती कहाँ करते हैं, उतना ही पढ़ते हैं जितना आपको लग रहा है कि हमें तो पुलिस की करनी है और पुलिस के अलावा हमें कुछ करना नहीं है, या बैंकिंग की करनी है हमें, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर पढ़ते हैं। इस लेवल का आता है बैंक में, इस लेवल का नहीं आता है, तो ऐसा करना गलत है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप पूरा पढ़ें, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में पूरा जानें, जिससे आपको संपूर्ण नॉलेज रहेगी, और जब संपूर्ण नॉलेज रहेगी तो क्लियरिटी भी रहेगी। देखिए दूसरी बात यह है कि नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, अगर ये सारे जो मैंने एग्ज़ाम लिए हैं सभी का मतलब सिर्फ नॉन टेक्निकल मैथ है, और नॉन टेक्निकल मैथ है तो इसका मतलब आपको सभी पढ़ रहे हैं। ये कोई अलग नहीं है कि आप सोचें कि सभी अलग हैं, नहीं है। आप पूरा अगर नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ लें, जिसमें 6 से लेकर 12 तक आ रहा है, आज की डेट में 11th वाला भी आ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो 11th वाला भी कुछ चैप्टर जैसे कंबाइन कर रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला है, एपीजीपी वाला है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो कंबाइन कर दिए गए हैं 11th वाला, ठीक है। तो पढ़ना सब कुछ है आपको। मैथ में जितने भी ब्रांच होती हैं, अर्थमेटिक की होती हैं, अलजेब्रा की होती हैं, ठीक है, और आपकी ज्योमेट्री की होती हैं, ट्रिकोमेट्री है, सभी जो ब्रांच हैं आप लगभग आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर के, तो बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर आपको सिखाने का मतलब था कि आप जो है माइंड में क्लियरिटी रखिए, ठीक है। नॉन टेक्निकल मैथ है, आप सभी के लिए पढ़िए। ऐसा ना सोचें कि पुलिस में इतना आता है, पुलिस में उसमें नहीं आता है, बैंकिंग में इतना आता है, इतना नहीं आता, रेलवे में इतना आता है, इतना नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसे करने के फ़ायदे ये होंगे कि आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका 100% मैथ का स्कोर जो रहेगा अच्छा रहेगा। जब आपका मैथ का स्कोर अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है नॉन टेक्निकल का, चाहे वो पुलिस का हो चाहे किसी में भी आए, आप तो नॉन टेक्निकल मैथ ही रहा है, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ा है। हो सकता है आपकी रीजनिंग अच्छी हो, जब जिसके मैथ अच्छा है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, और जीके आपकी हो सकता है पहले से अच्छी हो, नहीं भी अच्छी हो तो जीके याद करके अच्छी की जा सकती है, ठीक है। 3 जो वेटेज होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश ग्रामर होती है तो वो इतना मायने रखती है पर कम रखती हैं। परेशानी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए स्कोर आपका ये रहेगा, ठीक है। 12th वाले बच्चे हैं, 12th का अपना याद रखें, उसके बाद अपना ये भी देखें तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। उनको दोनों ही करने चाहिए, क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में जितना आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी कंपटीशन या अपना जो एम है उसको साथ साथ अगर लेके चलें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपने पढ़ा है 11th 12th का, उसको भूले क्यों। अगर आपकी एज आ रही है उनके एग्ज़ाम में तो आप उसका भी रिवाइज़ करते रहें और आप देते रहें, ठीक है। एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल, तो आपका अच्छा स्कोप बनेगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें 11th वाली अब आपके एग्ज़ामों में नॉन टेक्निकल में आ रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे सब आने लगेगा, धीरे धीरे, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ होते जा रहे हैं। तो आज का मेरा सारा संपूर्ण जो सारांश है वो इसी पर है कि आप पूरा पढ़ें, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपका मैथ का स्कोर टॉप लेवल का हो, ठीक है। आपको उम्मीद है आप ऐसे देखते रहिए। मेरी जो वीडियो है आपके बहुत सहायता देगी, आपके एम में एकदम क्लियरिटी लाएगी कि आपको सिर्फ मैथ 2 टाइप से पढ़ना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल कोई भी एग्ज़ाम हो आप पूरा पढ़िए, आपके नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।